नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम की। आज हमारा टॉपिक है भारत के विश्व धरोहर स्थल। ये टॉपिक हमने क्यों चुना है? क्योंकि पेट एग्जाम में आप लोग जानते हैं जीके जीएस भी पूछी जाती है और ये टॉपिक और भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग ये टॉपिक आज की डेट में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जा करके तैयारी कर सकते हैं, तैयारी को और भी अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। तो शुरू करेंगे हम आज का टॉपिक। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। शुरू करेंगे। आज का टॉपिक है भारत के विश्व धरोहर स्थल। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है? स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है विश्व धरोहर स्थल का दर्जा? यूनेस्को के द्वारा। अब हम सभी लोग पहले यूनेस्को के बारे में जानेंगे, जो विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए। यूनेस्को देखिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसको किसको कहते हैं? यूनेस्को को। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको याद कर लीजिए। इसका स्थापना वर्ष कौन सा है? तो 16 नवंबर 1945 यानी 1945 इसका स्थापना वर्ष है। और मुख्यालय इसका कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। मुख्यालय जब पूछे जाते हैं तो यूनेस्को का भी बहुत इंपॉर्टेंट मुख्यालय है जो कि पूछा जाता है। तो मुख्यालय कहाँ यूनेस्को का है? पेरिस, फ्रांस में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2023 में भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? 2023 की बात कर रही, जो साल चल रहा है। अभी कितने हैं 2023 में? 42 42 विश्व विरासत स्थल हैं यूनेस्को ने जो जोड़े हैं। आएंगे नेक्स्ट जो है, इसके बारे में पहले हम जानकारी पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में विश्व विरासत स्थलों की कुल कितनी संख्या है, तो कितनी है? 42। याद रखिए। पूछा जाए कि इंडिया में सांस्कृतिक स्थल कितने हैं यानी कल्चरल साइट्स कितनी हैं, तो 34 यानी 34। और अगला क्वेश्चन हमारा इसी में बन जाएगा कि प्राकृतिक स्थल कितने हैं? 7 नेचुरल साइट्स हैं। कितनी हैं? 7 प्राकृतिक स्थल हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि मिश्रित साइट्स कितनी हैं? मिक्स्ड, तो एक मिश्रित साइट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि सितंबर 2023 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया? तो कितनों को जोड़ा गया? सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान लें। ऑप्शन नंबर ए यानी 2 विश्व विरासत स्थल को सूची में जोड़ा गया। 2 कौन कौन सी हैं? एक तो 41वां स्थल और दूसरा 42वां स्थल। देखिए, होता क्या है कि सऊदी अरब में आयोजन होता है विश्व धरोहर समिति का। इसमें 45 यानी 45वें सत्र के दौरान 2 चीज़ें इंडिया की जोड़ी जाती हैं। पहला 41वां स्थल कौन सा है? शांति निकेतन, जो पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन जोड़ा गया। और दूसरा जोड़ा गया होयसल के पवित्र मंदिर समूह, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में है। इन दोनों को जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 41वां स्थल के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि शांति निकेतन है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1901 में शांति निकेतन की नींव रखी। उन्होंने सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को लेकर के, कितने स्टूडेंट्स लेकर? 5 स्टूडेंट्स लेकर के ये स्कूल खोला, जो 1921 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया, जिसे विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया था। तो 41वां स्थल कौन सा है? शांति निकेतन, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला 42वां स्थल। 42वां कौन सा है? कि होयसल के पवित्र मंदिर समूह, जो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। होयसल मंदिरों का निर्माण 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। अगला पॉइंट क्या कहता है कि होयसल के पवित्र मंदिर समूह बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा में स्थित हैं। होयसल राजवंश की यह कभी राजधानी थी। इस राजवंश को कला और साहित्य का संरक्षक माना जाता है। किसका? कला और साहित्य का संरक्षक माना जाता है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि 1983 में सर्वप्रथम कितने भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। तो कितने विश्व धरोहर स्थल 1983 में जोड़े गए थे? 1983 में जोड़े गए थे 4। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। 4 कौन कौन से जोड़े गए थे ये अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, पहला है अजंता की गुफाएं, एलोरा गुफाएं, आगरा किला और ताजमहल। ये कब जोड़े गए? 1983, 1983, 1983 और 1983। अजंता गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में। आगरा का किला सब लोग जानते हैं कि आगरा में ही होगा, यूपी में। और ताजमहल तो सभी लोग जानते हैं कि आगरा में ही है। और आगरा कहाँ है? यूपी में है। तो 1983 में कितने जोड़े गए? 4। अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? कहाँ हैं? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। कितनी? अधिकतम 5 विश्व धरोहर स्थल। महाराष्ट्र के 5 विश्व धरोहर स्थल के बारे में अब हम लोग को जानकारी भी तो होनी चाहिए। देखिए कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले अजंता की गुफाएं, नंबर 1 एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स। कौन कौन? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स और विक्टोरियन गोथिक व आर्ट डेको एसेंबल्स। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र के जो 5 सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थल हैं कौन कौन सी? तो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, ये 3 हो गए। अगला छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स और विक्टोरियन गोथिक व आर्ट डेको एसेंबल्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अजंता की गुफाएं 1983 महाराष्ट्र पढ़ेंगे। इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि यह बौद्ध शैलकृत गुफा और स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। क्या होता है कि यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित, कहाँ? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे एलोरा की गुफाओं के बारे में। ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये भी कहाँ, कब जोड़ी गई? 1983 में। देखिए एलोरा गुफाएं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की गुफा मंदिर प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट, इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। किसे? एलोरा की गुफाओं को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है आगरा का किला। 1983 में जोड़ा गया, जो कि कहाँ है? आगरा में है। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। आगरा का किला मुगल बादशाह अकबर ने 1565 में बनवाया था। यह किला यमुना नदी के किनारे बना है। नेक्स्ट पे आते हैं ताजमहल, जो कि 1983 में ही जोड़ा गया था। कहाँ है? आगरा में है। आगरा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। दुनिया के 7 अजूबों में से एक शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी बेगम मुमताज की याद में 1632 में बनवाया था। आर्किटेक्ट इनका नाम पूछ लिया जाता है, आजकल डीप में क्वेश्चन पूछते हैं। उस्ताद अहमद लाहौरी। किसने बनाया था ये? क्या? ताजमहल किसकी याद में? मुमताज जी की याद में बनवाया था शाहजहां जी ने, वो बनाया था अहमद लाहौरी ने बनाया था। आगे बढ़ते हैं। 5वां है कोणार्क सूर्य मंदिर। कहाँ है? उड़ीसा में है, जो कि 1984 में जोड़ा गया। देखिए यह कलिंग वास्तुकला की पारंपरिक शैली के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? पुरी में। इसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका कि ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे ही बोला जाता है। और बनवाया किसने था? तो गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने। आगे बढ़ते हैं। 6ठा हमारा आता है विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारक समूह 1984 में जोड़े गए थे, जो कहाँ है पड़ते? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे बड़े ओपन एयर रॉक रिलीफ रथ मंदिर मंडप पल्लव राजवंश वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध ये है। इसका निर्माण पल्लव राजवंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था।
आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 7, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कब जोड़ा गया? 1985 में। है कहाँ ये? असम में है। कांजीरंगा कहाँ है? असम में, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहता है, असम का कांजीरंगा। सभी को याद रहेगा। देखिए, पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम अभी बोल रहे थे कि यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए, यानी भारतीय गैंडा है, एक सींग का गैंडा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। क्या? कांजीरंगा, जो कहाँ है? असम में है। आगे बढ़ते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में जोड़ा गया। ये कहाँ है? राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक आर्द्र भूमि और पक्षी अभ्यारण्य है। केवलादेव क्या है? पक्षी अभ्यारण्य भी इसे कहते हैं। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। 9वां पॉइंट है हमारा कि मानस राष्ट्रीय उद्यान जो कब जोड़ा गया विश्व विरासत स्थल के रूप में? 1985 में। यह है कहाँ? मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। यह प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। बोडो विद्रोही गतिविधियों के कारण इस उद्यान को 1992 में विश्व धरोहर स्थल सूची से हटा लिया गया था। जून 2011 से यह पुनः यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल कर लिया गया है। कब? 1992 में हटाया, 2011 में ऐड कर लिया। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 10 की बात चल रही है। पॉइंट नंबर 10, विश्व धरोहर स्थल में कौन है? खजुराहो का स्मारक समूह 1986। अब कहाँ है खजुराहो का स्मारक? मध्य प्रदेश यानी एमपी में। खजुराहो स्मारक समूह के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश के समय हुआ था। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर हिंदू और जैन मंदिरों के समूह के लिए प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हैं। 11 पॉइंट। आगे क्या है? 11वां पॉइंट है हमारा फतेहपुर सीकरी। ये कब जोड़ा गया? 1986 में। आगरा, उत्तर प्रदेश, आगरा में है। फतेहपुर सीकरी मुगल सम्राट अकबर ने सन 1571 में बसाया था। अगला पॉइंट हमारा है हम्पी। हम्पी स्मारक समूह, हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। कब जोड़ा गया? 1986 में। देखिए, विजयनगर का समृद्ध राज्य हम्पी के खंडहर कला और वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा पॉइंट है 13 पॉइंट, गोवा के गिरजाघर एवं कॉन्वेंट। ये कहाँ पे है? गोवा। और 14वां पॉइंट है एलिफेंटा गुफाएं। कहाँ है? महाराष्ट्र में। देखिए, यह हिंदू और बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध, जो भगवान शिव को समर्पित मंदिरों का एक संग्रह है। आगे बढ़ते हैं। 15 पॉइंट पे आते हैं कि महान चोल मंदिर 1987 में जोड़ा गया। कहाँ है? तमिलनाडु में है। चोल मंदिरों का निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी में चोल राजाओं के द्वारा करवाया गया था। अगला पॉइंट है पट्टडकल स्मारक समूह 1987 में, कर्नाटक में। यह मंदिर परिसर वास्तुकला की अपनी चालुक्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आते हैं 17 नंबर, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1987 में जोड़ा गया। पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन डेल्टा सभी लोग जानते होंगे। देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। कैसा है ये? बाघ संरक्षित क्षेत्र और बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। 18वां पॉइंट, नंदा देवी एवं फूलों की घाटी स्थानीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये जोड़ा गया 1988 में। यह है उत्तराखंड में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 19, सांची के बौद्ध स्तूप कब जोड़े गए? 1989 में, रायसेन, मध्य प्रदेश। 20 की बात करते हैं। हुमायूं का मकबरा जोड़ा गया। नई दिल्ली, हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली। देखिए, इस कब्र को क्या कहा गया है? हुमायूं के मकबरे की बात हम करते हैं तो देखिए, हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ है? सबसे पहले जानिए। तो वो है नई दिल्ली में। कब जोड़ा गया? 1993 में। इस कब्र को हुमायूं की पहली पत्नी बेगम हाजी बेगम ने बनवाया था। किसने? हाजी बेगम ने बनवाया था। वास्तुकार कौन थे? मिराक मिर्जा घियास। मिराक मिर्जा घियास जी ने ही बनाया था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कुतुब मीनार और उसके स्मारक कब जोड़े गए?
1993 में है कहाँ? दिल्ली में। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। क्या? कुतुबुद्दीन की मीनार। तथा फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। अगर पूछा जाता है तो सबसे पहले कुतुब मीनार की नींव किसने रखी बनवाना? शुरू किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने। और उसके बाद उसको और आगे किसने बढ़ाया? उन्हीं के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने। फिर फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी। अब पढ़ेंगे 22वां पॉइंट। भारत के पर्वतीय रेलवे 1999 में जोड़े गए। भारत के पर्वतीय रेलवे। भारत के पर्वतीय रेलवे में दार्जिलिंग, पहला पॉइंट क्या कहता है कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। पहला है कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में। अगला कालका शिमला रेलवे। कालका से ये हैं पर्वतीय रेलवे के बारे में हम लोग जानते हैं। भारत के जो पर्वतीय रेलवे हैं 1999 में जोड़े गए हैं। तो पहला हमारा पॉइंट दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पश्चिम बंगाल में है। कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में है। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे तमिलनाडु में है। अगला पॉइंट है बोध गया का महाबोधि विहार 2002 में बिहार में। यह बोध गया बिहार के गया जिले में स्थित है। महाबोधि मंदिर का निर्माण लगभग 260 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट महान अशोक के द्वारा करवाया गया था। गौतम बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया को बौद्धों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे हमारा पॉइंट क्या कहता है? भीमबेटका के रॉक शेल्टर 2003 में जोड़े गए। रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका के रॉक शेल्टर। यह प्राकृतिक रॉक शेल्टर पाषाण युग शिलालेख भीम महाभारत के बैठने की जगह के भीतर रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं 25 छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 में जोड़ा गया, महाराष्ट्र में है। इसे पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था। अगला मुंबई का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है जो मध्य रेलवे भारत का मुख्यालय भी है। आगे बढ़ते हैं 26 चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क कब जोड़ा गया? 2004 में, जो कि गुजरात में है। अगला पॉइंट 27 दिल्ली का लाल किला 2007 में जोड़ा गया, दिल्ली में है। इसका निर्माण शाहजहां ने 1638 से 48 में करवाया था। आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जंतर मंतर जयपुर 2010 दिल्ली। जयपुर का जंतर मंतर सवाई राजा जय सिंह द्वारा निर्मित एक खगोलीय वेधशाला है। अगला पॉइंट है 29 पश्चिमी घाट 2012 में जोड़े गए। 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के 4 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। आगे बढ़ते हैं 30 राजस्थान के पहाड़ी किले कहाँ हैं? राजस्थान में, ऑब्वियस सी बात है। 2013 में जोड़े गए। इसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर किला, गागरोन किला, अंबर किला और जैसलमेर किले में 6 राजसी किले शामिल हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग 31वां पॉइंट विश्व धरोहर स्थल का रानी की वाव कब जोड़ा गया? 2014 में। है कहाँ? गुजरात में। रानी की वाव गुजरात राज्य के पाटण में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी सीढ़ीदार कुआं है। यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक स्पष्ट उदाहरण है जिसका निर्माण सोलंकी राजवंश के समय हुआ था। 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव की तस्वीर छपी है। ये पूछा जाता है कि रानी की वाव कौन सी नोट पर छपी है? तो 100 रुपए के नोट पर छपी हुई है। क्या? रानी की वाव। अब पढ़ेंगे 32 ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान 2014 में जोड़ा गया। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यह उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के पश्चिम भाग में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 33 नालंदा महाविहार यानी नालंदा विश्वविद्यालय 2016 में जोड़ा गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। प्राचीन नालंदा महाविहार के खंडहरों को 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। 34 कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 सिक्किम। और अगला पॉइंट है 35 ले
कोरबुजुए का वास्तुशिल्प कार्य कब जोड़ा गया? 2016 में, चंडीगढ़। यह आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान के हिस्से के रूप में विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। 36 पे आ गए हम लोग। अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर 2017 में जोड़ा गया, गुजरात में है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला 37, मुंबई का विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको असेंबल 2018 में जोड़ा गया। यह महान सांस्कृतिक महत्व की 94 इमारतों का संग्रह है जो मुंबई के फोर्ट एरिया में स्थित है। अब आते 38, गुलाबी शहर किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। कब जोड़ा गया? 2019 में, राजस्थान। और 39, काकती रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, ये कहाँ है? तेलंगाना में। कब जोड़ा गया? 2021। अब आएंगे 40वें विश्व विरासत स्थल धौलावीरा। यह एक हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा शहर गुजरात। कहाँ है? गुजरात में, 2021 में जोड़ा गया। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक वास्तुशिल्प स्थल है। धौलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और खंडहर मिलते हैं और यहाँ उस सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञात नगरों में से एक था। आगे बढ़ते हैं। 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, सितंबर 2023 में जोड़ा गया। और 42वां होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक, सितंबर में, यानी इसी महीने जोड़े गए हैं। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।